गुजरात चुनाव में कल्पेश वरिया का काफिला लगातार जीत की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रजापति समाज व मुस्लिम समाज एकजुट होकर के कल्पेश वरिया को अपना मत दे रहे हैं। पहली बार एक आंधी चल रही है जो कल्पेश वरिया को जीत की ओर ले जा रही है। गुजरात के कतारगाम में प्रजापति प्रत्याशी की लगातार मांग चल रही थी। यह मांग कांग्रेस ने पूरी कर दी है। अब प्रजापति समाज कांग्रेस में शामिल होकर के कल्पेश वरिया का प्रचार कर रहा है। लगातार अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस व आम आदमी पार्टी से जुड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे हाजमा खराब होने वाली बड़ी खबर है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अनाप शनाप कुछ भी विभिन्न दलों के खिलाफ चलाना उनके जी का जंजाल बन चुका है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा और जागरूक नागरिक अब यह जान चुका है। अभी दाढ़ी बढ़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। आईटी सेल ने राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह लगते हैं, मगर सोचने वाली बात यह है मोदी जी भी तो आसाराम की तरह दाढ़ी बढ़ाकर लगते हैं। अमित शाह भी तो बाबा नायक की तरह मिलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफल। यदि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मीडिया जगत में कुछ बोला क्यों नहीं जाता? तो खेतीबाड़ी में क्या पकाती हो सर? अभी तो मोदी जी कहते हैं क्या पकाती हैं आप खेत में, तो मीडिया कुछ बोलता क्यों नहीं है? दुनिया में सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है डर। डर ऐसी पब्लिसिटी है जिससे आदमी डर कर अपना तमाम सब कुछ निछावर कर देता है। आज तक मंदिर के पंडों ने हमें स्वर्ग नरक दिखाकर डराया है और दान दक्षिणा ली है। हमें तरह तरह का पाखंड में फंसाया गया है। राजा हरिश्चंद्र जो प्रजापति समाज के थे, उनसे विश्वामित्र ने तमाम राजपाट ले लिया था और उन्हें सर्वोच्च मान लिया जाता है। यह डर होता है, जो हमने देखा ना हो उसका डर दिखाकर हमारे तमाम हक और हिस्सा छीन लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी हमें मुगलों का डर दिखा रही है, जबकि मुगल देश में है ही नहीं। यदि भाजपा ने मुस्लिमों को इतनी परेशानी है तो बेटियों की शादी मुस्लिमों से क्यों करते हैं? मुस्लिमों को हिंदू धर्म क्यों नहीं धारण करवा देते? यह लड़ाई सत्ता की है। महाराष्ट्र में दो हिंदूवादी पार्टी सत्ता के लिए आपस में लड़ बैठी थी। साथियों, आज आप गुजरात में देख लो, जिस भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दे वही हिंदुत्व के गीत गाता है, वरना जाकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है। इतिहास सदा यही रहा है, दूसरों को नीचा दिखाकर उसका इतिहास खत्म कर दो और खुद सम्राट बन जाएंगे। प्रजापति दक्ष की पहले यहाँ राजा दक्ष प्रजापति का राज हुआ करता था, सोम प्रजापति का राज हुआ करता था, ययाति प्रजापति का राज हुआ करता था। सबके सब पूजनीय थे। यूरेशिया से आए ब्राह्मणों ने हीन दीन और प्रजापति समाज को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आने वाली पीढ़ी अपने आप को हीन दीन भावनाएं भर गई और उन्होंने अपने आप को नीचा मान लिया। आज उनका वर्चस्व पूरे देश में खत्म हो चुका है। आज यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाकर विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। आप ध्यान से सोचना, मन को एकाग्र करके सोचना। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, आप कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप एक बार सोचना, भारतीय जनता पार्टी ने प्रजापति, सुथार, लुहार, माली, कश्यप, धोबी, घांची, तुर्रा, जुल्हा आदि जातियों को कितनी भागीदारी दी है? भागीदारी मिलती है सबसे कम संख्या वाले ब्राह्मणों को। कहा जाता है दबंग जाति जहां रहती है उन्हें भी वह भागीदारी दी जाती है, चाहे वह मौर्य हो, पटेल हो, कुर्मी हो, राजपूत हो, कोई भी हो। मुझे घृणा होती है गुजरात के इन ठेकेदारों से, जो 42 सीटों पर प्रजापति समाज की संख्या ज़्यादा है, फिर भी एक भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रत्याशी बनाना उचित नहीं समझा। मेरी समझ में नहीं आता कब तक हम प्रजापति समाज के लोग इस तरह का दंश झेलते रहेंगे। सावधान हो जाओ, पिछड़े वर्ग के लोगों, धूर्त शतरंज बिछाए बैठे हैं, आपके ऊपर जाल डाल रहे हैं। निकल जाओ, वरना भाजपा आपको जाल में फंसा लेगी। मैं जानता हूँ कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि
उन्हें लगता है जीडीपी का घटना देशभक्ति के हित में है। रेलवे को बेचना देशभक्ति है। सोचो, अडानी के लाखों अरबों रुपए माफ हो जाते हैं, मीडिया कुछ बोलती नहीं है, मगर किसान निधि के ऊपर शोर मचाकर रख देते हैं। छोटे व्यापारी के ऊपर रिलायंस कंपनी वी मार्ट खोल दिए गए हैं। थोक व्यापारी की जगह जगह अब रिलायंस मार्ट दिख रहे हैं। ऑनलाइन को बढ़ावा देकर के बाजार में बैठे रोजी रोटी कमाने वाले लोगों का खात्मा हो चुका है। फिर भी आप भाजपा को वोट दे रहे हैं। आप नींद में हैं। आप कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। आप आस में हैं। क्या यही अच्छे दिन हैं? साथियों, आपको अब सोचना पड़ेगा। अब भी समझ जाओ, अपना वोट भाजपा को नहीं अपने भाई को दे दो। ये शतरंज की चाल बिछाए हुए बैठे हैं। आपका सब कुछ लूट लिया जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आप यदि जागरूक नागरिक हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर व्यक्ति तक मेरी खबर पहुंच सके, वे जागरूक हो सके। यही आपको करना है। लगातार एक के बाद एक के पर यह वीडियो जानी चाहिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप उंगली लगा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।